आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 8 जुलाई की टॉप न्यूज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इतवार और पीर को सिकंदराबाद में अंजनी महानिकाली बोनालू जतारा के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियों का किया ऐलान। आम लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो करबला मैदान, रानीगंज, ओल्ड पीएस, राम गोपाल पेट, पैराडाइज, सीटीओ प्लाजा, SBI X रोड, YMCA X रोड, सेंट जॉन्स रूटरी, संगीत X रोड, पार्क की सड़कों और जंक्शनों से गुरेज करे। गली, बाटा, घांस मंडी X रोड, बाइबल हाउस, मिनिस्टर रोड, रसूलपुरा, जो हफ्ते की आधी रात से पीर को त्योहार की तकमील तक यहाँ की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ट्रेनों से सफ़र करने का इरादा रखने वाले आम मुसाफिरीन से दरख्वास्त की गई है कि वो वक्त पर स्टेशन पर पहुंचने के लिए जल्दी शुरू करें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के दौरान ट्रैफिक की भीड़ होगी, इसलिए आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से चंचलगुड़ा की जानिब से दाखिले का इस्तेमाल करे। श्री अजनी महाकाली मंदिर सिकंदराबाद से 2 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक की भीड़ होगी। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के बेटे व IT मिनिस्टर KTR ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया जो उन्होंने किया था। वो गुजरात में रेलवे फैक्ट्री का संग बुनियाद रखने में मसरूफ है। उन्होंने PM मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि मौजूदा कोच फैक्ट्री के लिए न सिर्फ एक ईंट रखी गई है बल्कि कबायली यूनिवर्सिटी की मंजूरी भी ज़ेर-उत-तवा है। बियाराम स्टील फैक्ट्री प्रोजेक्ट जिसका वादा किया गया था वो भी अभी तक अमल में नहीं आया। BRS लीडर ने मजीद कहा कि हुक्मरान जमात ने वजीर आजम मोदी के तकरीबात का बाइकॉट करने का फैसला किया था और उन्होंने आज बाइकॉट किया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज आंध्र प्रदेश यानी AP के साबिक वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी को उनकी पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया, जिससे YS शर्मिला की क़यादत वाली YSRTP और कांग्रेस के इंज़माम के ख्याल को तक़वियत मिली। YS शर्मिला आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अंजुहानी YS राजशेखर रेड्डी की बेटी है। ये बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि इंज़माम के हवाले से दोनों जमातों के दरमियान काफ़ी अरसे से बातचीत जारी है और बाज़ाब्ता ऐलान सही वक्त पर आएगा। पीर को कांग्रेस पार्टी के लीडर KVP रामचंद्र राव ने कहा कि शर्मिला जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। बस मुसाफिरों की दरख्वास्तों के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने T9 टिकट के औकात में नज़रसानी की है और ऐलान किया है कि अब ये ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए रोज़ाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दस्तयाब होगा। ये टिकट पहले सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कारआमद था, लेकिन अब उसकी मांग की वजह से उसे 3 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। T9 टिकट बसों में सफ़र करने वाली ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए मुतारिफ कराया गया था, ख़ास तौर पर देहात और मज़ाफ़ाती इलाकों वाली। इस टिकट का इस्तेमाल करते हुए एक मुसाफिर 100 रुपए की रकम अदा करके ऊपर और नीचे 60 किलोमीटर के दायरे में सफ़र कर सकता है। ATO मोटर ने AIMIM पार्टी के ताउन से 30 अफराद में इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम किए। ATO मोटर्स ने मरकजी दफ्तर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुस्सलाम में मजलिस के ताउन और अमल आवरी से मुनक़िदा एक इफ्तिताही तकरीब में मर्दों और औरतों को इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम किए हैं। मजीद बरा इस्तिफादा कुनिंदगान को माहाना तनख्वाह मिलेगी। ये प्रोग्राम इस्तिफादा कुनिंदगान को खुद इख्तियार बनने के लिए रोजगार का मौका फराहम करेगा। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत 100 इस्तिफादा कुनिंदगान को इस फलाही प्रोग्राम के नफाज के लिए इत्थक मदद फराहम कर रही है। प्रोग्राम का इफ्तिताह सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाई सुतेश रेड्डी चेयरमैन TSREDCO और मोहतरमा उज़मेरा बोबी वुमेन एम्पावरमेंट सदर ETO मोटर्स और दीगर की मौजूदगी में किया।
तेलंगाना हुकूमत सबसे बदउनवान हुकूमत मरकज एजेंसीज KCR की बदउनवानियों पर नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना में नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, वीडियो हुआ जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलुगु जुबान में कहा कि वो तारीखी शहर वरंगल आकर खुश हैं। मोदी ने कहा कि मरकज गुज़िश्ता 9 सालों से तेलंगाना की तरक्की के लिए अथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। वरंगल में जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने KCR हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदउनवानी से पाक कोई प्रोजेक्ट नहीं है और TSPSC स्कैम के बारे में सब जानते हैं। मोदी ने इंकशाफ किया कि मरकजी तहकीकाती एजेंसीज KCR की बदउनवानियों पर नजर रखे हुए हैं। मौसलाधार बारिश से दिल्ली में जमा हुआ पानी, इतवार को भी जारी रहेगी बारिश। दिल्ली और NCR में हफ्ते की सुबह से हो रही मुसलसिल बारिश की वजह से लोगों को मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने का सामना करना पड़ रहा है। कई मुकामात पर अंडरपास को बंद करना पड़ा। मंटो रोड अंडरपास और द्वारका अंडरपास को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, NCR और आसपास के इलाकों में आइंदा 24 घंटों में हल्की से दरमियानी बारिश जारी रहेगी। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे से बारिश की वजह से सफदरजंग हवाई अड्डे पर 98.7 मिलीमीटर, लूधी रोड पर, वहीं दीगर इलाकों में 111.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज भी यमुनानगर व दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तान के हैदराबाद में हुए हादसे की वीडियो को पाकिस्तान के हैदराबाद का समझते हुए किया जा रहा है शेयर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी सड़क पर जा रही 3 खवातीन को टक्कर मार कर निकल जाती है। वीडियो पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सारिफीन वीडियो को शेयर करते हुए पाकिस्तान के हैदराबाद का बता रहे हैं। एक न्यूज चैनल की जानिब से जांच पड़ताल में बताया गया है कि वायरल वीडियो हिंदुस्तान के हैदराबाद की है। खबर में दी गई मालूमात के मुताबिक तेलंगाना के शहर हैदराबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 खवातीन और एक बच्चा जान बहक हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तीनों हैदराबाद के हैदर शाकोट मेन रोड पर सुबह की सैर पर निकले हुए थे। पाकिस्तानी खातून और हिंदुस्तानी नौजवान का इश्क, खातून के शौहर का मोदी के नाम वीडियो पैगाम, बीवी बच्चों को वापस भिजवाने की ख्वाहिश। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर के एक वीडियो ऑनलाइन मंजर आम पर आई है जिसमें वो हुकूमत हिंद से उनकी अहलिया और बच्चों को वतन वापस भेजने की दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं। खातून पर गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने का मुकदमा दर्ज किया गया था और हाल ही में उसे जमानत भी दे दी गई थी। दरे असना सीमा हैदर के शौहर ने ये बात इल्म में लाई कि वो अपनी बीवी और बच्चों के ठिकाने से लाइल्म है और काफ़ी परेशान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मालूम होने पर कि वो हिंदुस्तान में है, उसने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की। उसने वीडियो अपील सऊदी अरब से जारी की जहां वो इस वक्त मुकीम हैं। कनाडा ओपन 2023 के सेमीफाइनल में पहुंची PV सिंधु और लक्ष्या सेन। हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्या सेन कनाडा ओपन 2023 BWF सुपर 500 इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिया तमगा जीतने वाली और साबिका आलमी चैंपियन सिंधु ने जुमा की रात क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 45 गाओफांग जी को 13/21, 7/21 से हराकर साल के अपने तीसरे सेमीफाइनल में दाखिला लिया। करीना कपूर इटली में मना रही है छुट्टियां। मुंबई बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर इन दिनों इटली में छुट्टियां मना रही है। करीना कपूर खान की इटली छुट्टियों की कुछ नई तस्वीर मंजर आम पर आई है जिनमें वो अपने शौहर सैफ अली खान और बेटों तैमूर और जया अली खान के साथ नजर आ रही है। करीना कपूर खान उन्होंने अपने इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। करीना कपूर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, दिमाग की कैफियत। नीतू सिंह ने लंदन में अपनी मनाई सालगिरह।
बॉलीवुड अदाकार नीतू सिंह ने अपनी सालगिरह लंदन में अपने खानदान के साथ मनाई है। अनजुहानी अदाकार ऋषि कपूर की अहलिया नीतू सिंह कपूर आज 65 बरस की हो गई है। नीतू सिंह ने अपनी सालगिरह लंदन में अपने खानदान के साथ मनाई। नीतू सिंह ने अपनी 65वीं सालगिरह बेटे रणबीर कपूर, बेटी रिधिमा कपूर साहिनी, दामाद भरत साहिनी और पोती समारा साहिनी के साथ मनाई, जिसकी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, खूबसूरत यादगार दिन, मैंने आलिया भट्ट और राहा को बहुत याद किया। अपनी सास नीतू सिंह की पोस्ट पर तबसरा करते हुए रणबीर कपूर की अहलिया आलिया भट्ट ने लिखा, लव यू। नीतू सिंह की अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर करते हुए आलिया ने उन्हें मुबारकबाद दी और लिखा, हैप्पी बर्थडे क्वीन, आप सब कुछ बेहतर बना देती है। ये थी 8 जुलाई की टॉप न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।